अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम खान। मेरे साथ मौजूद हैं मुबशर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? सबसे बस पहले तो कराची के बारे में हम बात करते हैं, जो पिछले दिनों बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ। कराची में बारिशें हुई कराची में हर तो साल बुरा हाल होता है, को जी, पहली दफ़ा है। वज़ीर आज़म ने जो है कराची की सफाई का जो नोटिस है वो लिया है और चेयरमैन एनडीएमए को कहा है कि वो आके उसको संभालें। तो इस पे आपकी क्या राय है? पहले तो चेयरमैन एनडीए में जो है ना, उनको कहा नहीं जाना चाहिए था, उनको बहुत पहले खुद कर लेना चाहिए था, बिकॉज दिस इज़ अ डिज़ास्टर। चेयरमैन एनडीए में जो है वो कई जगहों पे मिसिंग नज़र आए हैं, जैसे प्लेन क्रैश था, वहाँ पे भी वो मुझे नज़र नहीं आए थे, या एनडीएमए की कोई कार्रवाई नहीं थी, लोगों को रिट्रीव करना, निकालना, ज़ख्मियों को निकालना, नाशों को निकालना, सब कुछ करना। दूसरी बात यह है कि इनको एनडीएमए का तो पर्पज़ है ना कि जहाँ पे हो रहा वो फोर वॉर्न करे। चलें, अब प्राइम मिनिस्टर ने बुला ही ली है तो बहुत अच्छी बात है। अब अहले कराची जो हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी आजमाइश है, अल्लाह ताला उनकी आजमाइश जो है उसको ख़त्म भी करे। और बेचारे हर साल आजमाइश से गुजरते हैं और अपने ऊपर लड़ाइयाँ देख रहे होते हैं सियासी जमातों की। और मेरा ख्याल है कि इंतहाई बदकिस्मती है अहले कराची की, जिनकी वजह से पाकिस्तान की मईशत कायम है। 60-70% बजट हमारा जो है ना वो कराची से या उसके थ्रू आता है, पोर्ट बिल्कुल से। सही बात है। तो हम वापस जो है कराची को अपनी लड़ाइयाँ देते हैं, हम कराची को वापस अपने झगड़े देते हैं, हम कराची को वापस जो है ना वो अपने इख्तलाफात देते हैं। अल्लाह करे कि कराची वालों की अब सुनी जाए और उनको इससे निजात मिले। अच्छा, इसी में जो है सईद गनी ने कहा है कि फ़ौज वज़ीर आज़म ने फ़ौज की मदद क्यों ली है, उन्हें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो काम है उसकी ज़िम्मेदारी जो डीएमसी और केएमसी की असल है। में तो वज़ीर आज़म को फ़ौज की मदद भी लेनी चाहिए, सईद गनी साहब से भी बात करने के लिए। उनसे बहुत बातें ज़रूरी हो गई। अगर ये कराची का काम है, लोकल बॉडीज़ का काम है, तो सईद गनी साहब बैठ जाए ना वहाँ पे एमक्यूएम के साथ। उनकी इत्तेहादी जमात रही है और कई कई साल उनके साथ इत्तेहाद रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? एमक्यूएम उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाती है, वो एमक्यूएम के ऊपर लगाते हैं, दोनों मिलकर पीटीआई के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। सफ़र कौन करता है? अहले कराची। अगर सईद गनी साहब को आज एक पैगाम दे दें, अगर यही बर्ताव रहा ना जमहूरी ताकतों का अपनी आवाम के साथ, अपने वोटर के साथ, अपने सपोर्टर के साथ, तो सारे लोग सड़कों पे आ जाएंगे, कह देंगे माफ़ कर दो, हमें जमहूरियत नहीं चाहिए, हमें आमरीत ही ठीक है। याद करें परवेज़ मुशर्रफ का टाइम, पहले तो सारे कह देते थे ना कि जनरल मुशर्रफ का बुरा वक्त था, तो अब तो 12 साल हो गए इस जमहूरियत को ना। तो अब याद करें, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ही इन सबसे बेहतर था, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। मुझे जो लोग कहते हैं ना कि बदतरीन जमहूरियत बेहतरीन आमरीत से बेहतर है, उनको मैं बताता हूँ, भाई तो जमहूरियत भी आमरीत है ना, ख़ानदानों में चल रही है। अपने बाप बेटे भतीजे भाई बहन इस तरह से हम लोग इस तरह से पार्लियामेंट में आ रहे हैं, ये कौन सा कोई जमहूरी है प्रॉपर? और आप देख लें जिस तरह लोगों को अपॉइंटमेंट्स मिलती हैं, पोस्ट मिलती हैं, तो ये कौन सी जमहूरी चीज़ें हैं? और जमहूरियत में तो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। यहाँ ना चेक है ना बैलेंस है और ख़जाना खाली है, ये जमहूरियत है? पंजाब के ताजरों ने जो है वो लॉन्ग मार्च करने का इंदिया दे दिया है, तो क्या हुकूमत को फिर ताजरों के चलो, बड़ी अच्छी नीचे भी बात है, आना पड़ेगा? हम साथ मिलेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल तो चलेगा ना इस बहाने, जो काफ़ी दिन से कम चल रहा है, और ज़रा एक एक्टिविटी तो हो जाएगी। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ताजर लॉन्ग मार्च कर सकते हैं, उसकी वजह कि ताजर जो है वो तजारत करते हैं, दुकानें खोलते हैं। अब देखें, ताजर जिस बात पर रिएक्ट कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं लॉकडाउन के ऊपर रिएक्ट। अगर ईद उल फितर पे लॉकडाउन नहीं हुआ, सारे बड़े खुश हुए थे, तो फिर 170 तक एक दिन में हम बात पहुंच गई थी ना। तो जिसके घर मरा होता है ना आदमी, या जिसके घर ये मनहूस बीमारी आई है ना, उसी से पूछें इसका क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। अगर हमारे अभी भी 6000 से कम अमवात हैं, तो हमें इस पर ठंड नहीं पड़ रही, तसल्ली नहीं है, अल्लाह का शुक्र नहीं है। एक दफ़ा भरपूर लॉकडाउन जो है वो ज़रूरी है। मैं तो समझता भी लॉकडाउन हो नहीं रहा जो ये बातें कर रहे हैं, लेकिन चले, जो दुकानों पे हाल होता है हमारा ईद के दिनों में, नहीं खरीदेंगे यार नए जूते तो क्या हो जाएगा, नहीं खरीदेंगे नई अपना दुपट्टे, नहीं लगवाएंगी मेहंदियाँ औरतें और चूड़ियाँ पहनेंगी एक ईद पे, तो क्या हो जाएगा, ज़िंदा रहेंगे तो अगले बहुत ईदें हैं इंशाल्लाह। फिर बिल्कुल। कारोबार भी बहुत है, काम भी बहुत है। इसमें ताजरों को भी समझना चाहिए और दीगर जो लोग उनको भड़का रहे हैं उनको भी समझना चाहिए।
मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि अपोजिशन की तजवीज़ थी कि 99 करोड़ का गबन जो है वो करप्शन में नहीं आना चाहिए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? और वो ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत FATF से निकलना चाह रही है, तो क्या अपोजिशन चाह रही है कि जो पाकिस्तान है वो ब्लैक लिस्ट हो जाए? अकबर को चाहिए कि एक लम्हे के लिए अपोजिशन छोड़ दें। आज मैं क्लेम कर रहा हूँ कि डॉक्टर जफर मिर्ज़ा ने बेइंतहा करप्शन की है, तो शहजाद अकबर ज़रा उनका नाम ECL पे डालें, तानिया इदरीस का नाम और इदरूस का नाम ECL पे डालें और इन दोनों के ऊपर तहकीकात करें और आप इनके फोरेंसिक ऑडिट्स करवाएं और इनके ऊपर GITs बिठवाएं। मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ आपको बहुत कुछ सुराख मिलेगा। तो अपोजिशन को आप छोड़ दें, जो अपने लोग इसमें मुलव्वस हैं ना उसके ऊपर भी कर लें। उस्मान बुज़दार के ऊपर बड़ा नाम आ रहा है, उसकी करप्शन पे भी शहजाद अकबर ज़रा बाके बोल लें। लाहौर में, पंजाब में 20-20, 25-25 हज़ार की रिश्वतें लेके बार बार पुलिस वालों के ट्रांसफ़र्स हो रहे हैं। ये टोपी ड्रामा चल रहा है, हर 5 दिन के बाद ट्रांसफ़र हुई थी। आज मैंने किसी को फ़ोन करना, किसी की आसानी के लिए फ़ोन करना था DIG ऑपरेशंस को, तो मैंने एक AIG मेरा क्लास फेलो दोस्त है, तो उसको मैंने पूछा भाई DIG ऑपरेशन कौन है? कहता है अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पुराना है, अब तो बड़ी दिन हो गए। मैंने कहा कितने दिन हो गए? उन्होंने कहा जी 15 दिन से तो है नया DIG ऑपरेशन है। तो मैंने कहा ये पुराना हो गया? हाँ, अभी 2-4 दिन की बात है, ईद के बाद ट्रांसफ़र भी हो सकता है। तो जहाँ पे ये बेचैनी और बदसुकूनी हो ना, वो भी करप्शन है और उसके पीछे भी करप्शन है, और इस शहजाद अकबर को ये भी देखनी चाहिए। और जहाँ तक 90 करोड़ की करप्शन का बात है, तो फिर ऑपोजिशन बेसिकली तो मान रही है ना कि हमें करप्शन करने दो, तो ऑपोजिशन को भी अपना गिरबान झांकना चाहिए। और अगर शहजाद अकबर ने झूठ कहा है तो ऑपोजिशन को चाहिए कि कोर्ट में जाए और उनके पास क्रिमिनल डेफेमेशन केस करे और साबित करे कि उन्होंने ये गलत कहा है, वरना फिर उनकी बात सही माननी पड़ेगी। फिर लोगों को पता चल जाएगा कि वाकई करप्ट लोग हैं, फिर तो कोई कसर ही नहीं रह जाएगी कि 90 करोड़ हमें एक आदमी को करने दो, उसके बाद जो होगा उसको पकड़ लेंगे। अरे मतलब वो तस्लीम कर रहे हैं कि हमें करप्शन इस मुल्क में, और तुम अपना 90 करोड़ की करप्शन को जायज़ करार दो, ये तो बहुत ही जुल्म की बात है, शर्म की बात है। दूसरी तरफ ईद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जो है वो कर दिया गया है, 7 रुपये इजाफा, तो आप इसको नहीं देखते? और दूसरी तरफ जो हमने पिछले दिनों आई थी, मैं नहीं देखता, मैंने क्या कम करना है उसको? मैं क्या वजीर पेट्रोलियम लगा वो? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन 15 दिन की जो मंजूरी आई थी कि हर 15 दिन बाद वो किया जाएगा, चेंज किया जाएगा पेट्रोलियम के प्राइसेस को, तो वो भी मंजूर कर लिया गया है। तो अब हर 15 दिन बाद जो है जी कोई नई चीज़ है। असल में बात यह है कि आप लोग तब्दीली चाह रहे हैं, लेकिन जो PTI के जेन्युइन सपोर्टर्स हैं ना, उनका दुख ही है। वो कहते हैं यार PTI के लोग आते हैं ना कि जिन्होंने स्ट्रगल किया था 20 साल, 22 साल, 18 साल, चलो वो गलतियां भी करते हैं, हम ओन तो करते। ये तो वो लोग हैं जो हमसे लड़ते थे बैठ के कि तुम PTI को क्यों सपोर्ट कर रहे हो, माजरत के साथ। उनमें बहुत लोग हैं, आज कोई वजारत पे है, कोई इमारत पे है, कोई मुशावरत पे है, कोई किसी चीज़ पे है। तो बात यह है कि ये आपको पता चल जाएगा कि ये लोग नहीं तब्दीली ला सकते। ये IMF के ग़ुलाम हैं, ये वर्ल्ड बैंक के ग़ुलाम हैं, ये इनको बताया हुआ है। मसलन मैं आपको बताता हूँ, एक अजीब सी आपको एग्जांपल देता हूँ जिसका यहाँ पे ताल। मैं जब भी गवर्नमेंट में किसी से बात करता हूँ यार सूद ख़त्म करने के ऊपर करें, कुरान पाक में अहकामात हैं बड़े क्लियर। हम बड़े गुनाहगार लोग हैं, अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ फरमाए, लेकिन यार कुरान में जिस चीज़ के ऊपर वाज़ेह लिखा है ना, एक जुर्म ऐसा है जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने कहा इसकी सज़ा मैंने खुद देनी, वो है सूद लेने पे। तो मैंने कहा यार सूदी निज़ाम के खात्मे पे नहीं कोशिश कर सकते? हाँ बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। करता कोई नहीं, क्यों? वो बिलीव ही नहीं करते कि इसके बगैर निज़ाम हुकूमत चल सकता है। तो बिलीव ही नहीं करते तो वो कर कैसे सकते हैं? तो ये बिलीव ही नहीं करते कि करप्शन फ्री सोसाइटी चलनी है, टैक्स फ्री सोसाइटी चलनी है, या अपना अवाम को जलील रसवा करके उस तरह से सोसाइटी नहीं चलनी। तो इसलिए ऐसा ही है। अब ये पुलिस की जो मैं आपको बात बता रहा था पहले, आपको पता है पंजाब में वारदातें कितनी बढ़ गई हैं? 60% वारदातों की FIR ही नहीं कट रही, रजिस्टर ही नहीं हो रहा, और कई कत्ल हैं जिनका लिखा ही नहीं जा रहा ना। कोई अपना आप चले जाएं पुलिस में, मैंने 2 पर्चों की दरख्वास्त दी हुई है, पौने 2 साल हो गए लाहौर में 2 मुख्तलिफ थानों में, आज तक वो रिपोर्ट ही है, पर्चा नहीं कटा। अगर आपका नहीं हुआ तो फिर आम आदमी का कैसे? ये सोच, इसका मतलब है कि बगैर पैसे खिला के काम नहीं हो रहा, मेरिट पे तो नहीं काम हो रहा ना। अच्छा, आप इन्वेस्टिगेशन भी हो गई है कि जी मैंने सही रिपोर्ट की, मैंने गलत रिपोर्ट की, सब एविडेंस है, सब कुछ है, पर्चा नहीं कट रहा अभी तक, क्यों? पैसे। तो और करप्शन क्या होती है, और क्या होगा करप्शन? तो ये बहुत सीरियस सवालात हैं, और ये चाहे शहजाद अकबर हो, चाहे
असद उमर, इन सबको ये जवाब देने पड़ेंगे। उस्मान बुज़दार तो चले जाएंगे, जब ये वो हटेंगे यहाँ से या इलेक्शन होंगे ना, तो उसके बाद आपको मैं गारंटी कर रहा हूँ उस्मान बुज़दार पीटीआई में नहीं होंगे। अच्छा, आपको उस्मान मुझे बुज़दार मुझे जाते हुए यकीन नजर आ है, मुझे यकीन है, मैं उनको मिल चुका हूँ, एक से ज़्यादा दफ़ा मिल चुका हूँ, तो मुझे पता है कि उस ऊँट ने किस करवट बैठना। बिल्कुल ठीक है। पहले भी नहीं थे, जब हम लोग कंटेनर पे थे, जैसे मुझे याद है उस दिन उस्मान बुज़दार साहब शहबाज शरीफ साहब के पीछे खड़े हुए थे। मैं शहबाज शरीफ साहब की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं बिलावल की रिस्पेक्ट करता हूँ, क्यों? वो एक स्टांस पे तो खड़े हैं ना। मैं ये लोटों की रिस्पेक्ट नहीं करता। सर आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम एंड करते हैं। व्यूअर्स, आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।